रात कोई 8 साढ़े 8 बजे दरवाजा नॉक होता है। अच्छा। जब दोबारा नॉक हुआ तो उस वक्त मुझे नजर आया कोई खातून है जिन्होंने नकाब पहना हुआ है, तो आंखें ही नजर आ रही थी। तो मुझे समझ नहीं, मैंने कहा जी, मैंने कहा दरवाजा खोलो। मुझे उसमें महसूस हुआ कि पीछे 3-4 उनका तो आंखें नजर आ रही थी, पीछे जो गार्ड्स टाइप लोग थे उनके कोई कंधे और उनके हाथ में जो असला था वो भी नजर आ रहा था। तो म्यूजिक कह रहे पता नहीं क्या कुछ बजा। मेरा पहला कॉल जो जाता है रिसेप्शन में जाता है, मैंने कहा किस किस्म की आपकी मैनेजमेंट है। रात 2:30 बज गए, मैं नीचे गया तो उनकी जो डिमांड थी कि सर वो तो हमारी माओ ने हमला किया। हाँ फैंस ने। हाँ, और ना बकवास करी कुछ। और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। नहीं बात ना ना सवाल ही तेरे इन बातों में आऊंगा ही नहीं मैं लाना नहीं चाह रहा। मैं लाना नहीं चाह रहा। अच्छा फिर ठीक है, मैं तो आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ। पूछिए सर नहीं देखें वो सुपरस्टार किस बात का सुपरस्टार जो जिसकी दोशीज़ाएं फैन ना हो, वो जिन्होंने हमला ना किया हो। सर कोई ऐसा हमला जो आप हैरान हो गए हो कि यार ये क्या किया इसने मेरे साथ। यार मैं फिल्म शूट करा था, अजब गुल साहब ना फिल्म के डायरेक्टर थे, फिल्म का नाम था खोए तुम कहाँ, आप में से कई ने देखी होगी। एक जगह हमारा स्टे था, रात कोई 8 साढ़े 8 बजे दरवाजा नॉक होता है। अच्छा। अब ये अजीब सी कहानी है भाई, मैं आपने पूछा तो फैन की इंतहा है, तो अक्सर एक लगा होता है आप आंख लगा के देख लें कि दरवाजे के पार कौन है, बाहर कौन है, कौन है। अब मुसलसल नॉक हो रही है, उस वक्त मैंने देखा तो कोई भी नहीं। अब इमरान कोई 11 बजे दोबारा नॉक होना शुरू हो गया, दोबारा नॉक हुआ। जब दोबारा नॉक हुआ तो उस वक्त मुझे नजर आया कोई खातून है जिन्होंने नकाब पहना हुआ है, तो आंखें ही नजर आ रही थी। तो मुझे समझ नहीं, मैंने कहा जी, मैंने कहा दरवाजा खोलो। मैंने बात करनी और मैं बड़ी पिछले 3 घंटों से दरवाजा नॉक कर रही हूँ, कभी ऊपर जा रही हूँ कभी नीचे आ रही हूँ। अभी मैंने जुर्रत की कि यार ये मैं मजीद पूछूं, तो मुझे उसमें महसूस हुआ कि पीछे 3-4 उनका तो आंखें नजर आ रही थी, पीछे जो गार्ड्स टाइप लोग थे उनके कोई कंधे और उनके हाथ में जो असला था वो भी नजर आ रहा था। तो मुझे साथ ही आपने म्यूजिक बजा पी हैं। मैं तो पता नहीं, आप तो म्यूजिक कह रहे पता नहीं क्या कुछ बजा। फिर कितने का हीरो, फिर कहाँ का हीरो। मेरा पहला कॉल जो जाता है रिसेप्शन में जाता है, मैंने कहा किस किस्म की आपकी मैनेजमेंट है, आप जरा देखिए कौन है। मैनेजमेंट के लोग भी आ गए, वो वहां से खातून नहीं हट रही थी। उसके बाद फैन थी वो। उसके बाद हुआ ये कि मुझे गुल साहब को फोन करना पड़ा, गुल साहब अब आप ही मसले को हल करें। खैर वो मसला नीचे तक गया, रात 2:30 बज गए, मैं नीचे गया तो उनकी जो डिमांड थी कि जी मैंने आपसे शादी करनी है। अब आप माना कि वो शक्लो सूरत में भी अच्छी थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन जो शादी की कमिटमेंट होती है ना वो सिर्फ ऑन द स्पॉट नहीं होती। वो गार्ड्स के लेके आई थी कि हाँ ना की थी। मैं तो कहना पता नहीं की हो जाना सी। गार्ड एक भी नहीं था, बहुत तादाद में थे। जिंदगी में इतने पसीने आपको कभी आए जितने मैं तो कहता हूँ खत्म हो गए थे पसीने। मेरे तो हवाइयाँ हो रही है। मैं तो आखिरी जहाँ बात खत्म मुझे इतना याद है, जहाँ उसने अपना निकाब नीचे किया, उसने कहा कोई शर्म कर। मैं कहा बाजी मुझे माफ कर, मैं शादी नहीं कर रहा। मैं एंड पे हाथ जोड़ गया। आप यकीन करिए 2:30 बजे नीचे आए हो तो 4 बज गए थे। फिर कितनी लंबी बात हुई होगी, वो नहीं मान रहे थे। तो फिर बाजी थे आके गल मुकी, फिर मेरी जान छूटी। ऐसे कई वाकयात हैं। खून से पता नहीं, अब वो मुर्गी का खून होता है, मेरे घर पे लेटर आते थे, बहुत सी चीजें ऐसी आते थे या आते हैं। नहीं अब तो नहीं ना यार, अब तो हमले मुबारक आई होगी खाम खासी की बात। हमले होते हैं ना, कुछ नहीं, अब तो व्हाट्सएप आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं अच्छा लेकिन आपको एक मजे की बात बताऊं मैं छोटी सी। जब मैं यहाँ आके बैठा, आपने कितने कॉन्फिडेंस से कहा कि मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा, लेकिन आप आ गए। नहीं अब मैंने वो बताया जो सच है, और मैं सच ही जानना चाहता था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इमरान अशरफ। क्या बात है। अकरम भाई नाल भी इंजी होटल चो आया किच ना। हाँ जी। इन्होंने इंज बाहरों वेख के एक औरत खलोती, उन्हें कहा अज तेन मैं नाल लैके जावांगी। इन्हें दरवाजा खोलिया तो भाभी सी। क्या बात सर जी, मेरी तरफ से खुशामदीद। जी जी। आप सुरीले भी हैं माशाल्लाह, हमने हमेशा आपसे सुना भी। जी, तो जी। पहले तो मैं कुछ सुनावागा, फिर तुसी सुना। जी मैं तो आपकी मौजूदगी में तो बनता ही नहीं। इजाजत है सर जी। जी प्लीज। दिल लगाया था दिल लगी के लिए, वाह 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 वाह। दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोग जिंदगी के लिए। क्या कहने, दिल लगाया था दिल लगी के लिए। और सर जी
अहले दिल उसको दिल नहीं कहते, अहले दिल उसको दिल नहीं कहते, जो धड़कता नहीं किसी के लिए दिल लगाया। वाह 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 बाबुलाजा होशियार जिले सुबहानी चोरां दी नानी कल्ला दे जा निशानी तेरी मेहरबानी बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं। उधर आ जाओ, लंघे आओ बादशाह सलामत। और नंगे नहीं आ जाओ। जी कुछ नहीं कहते। ये तो बादशाह मुनासिब है। कौन है निशानेबाज? आज तो तुम देख के हमें डर गए, पहले तो कभी नहीं डरे थे। पहले मैं नीवा बह के वेखदा सी ना। महल्ले च बच्चों ने बादशाह बादशाह खेड़दा इधर नूं आ गई याद। आलमपना जान के अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। बकवास बंद ही रखो तो अच्छा है। यार बड़ा बदतमीज जिहा तेरे माँ प्यो ने तेन बादशाह तमीज नहीं सिखाई। आलमपना जान की मान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। तुम ही करना कुछ अर्ज। आपके साथ भाभी बिल्ली ने आना था, वो नहीं आई। वो उनकी जंग छिड़ गई है, साथ वाले दुश्मनों को म्याऊं म्याऊं कर रही है। हमारी ये तलवार जब भी म्यान से निकली है तो हम कट गई वापस गई है। दुश्मनों के सर काट कर म्यान वापस आई है। ये ना हो आज ये तलवार तुम तीनों के गाटे ला के मैं फिर अपनी म्यान च रखा। गाटे लाने साडे सिर गोडियां ते लगे तुहाडे कोलों ले जाने ने। म्यान च आराम में रखा करो, कल भी थोड़ा लास्टक वड्डिया गया था। अकरम उदास जी आलमपना, हम तुम्हारी इज्जत पता क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि दुश्मनों के किले गिराने के लिए हमें तुम्हारे जैसा सर के गोले चाहिए होते हैं। सहनशाह ने तीर कमान चलाया, तीर उत्थे रह गए ते आप निकल गए। दुश्मन के सीने तो बज के कहना अस्सलाम वालेकुम। हमें भूख लगी है। बाजरा पाओ भी शहनशाह नूं बाजरा पाओ। पर के ले आया यार। भूख लगी है हमें, हमारे खाने का बंदोबस्त किया जाए। ओहो